उच्चतम न्यायालय विवादों में घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर आज सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की 5 मई को हुई परीक्षा में गड़बड़ी और कदाचार का आरोप लगाने वाली और इसे फिर से आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं भी शामिल है। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार को न्यायालय में कहा था कि गोपनीयता भंग होने के किसी साक्ष्य के बिना इस परीक्षा को रद्द करने का बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई 8 जुलाई की बाद सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ परीक्षा से संबंधित कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। एनटीए सरकारी और निजी संस्थाओं में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिल के लिए नीट यूजी का आयोजन करती है। इस साल 5 मई को यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रश्न पत्र लीक समेत अनियमितताओं के आरोप को लेकर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। तब विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया। परीक्षा में गड़बड़ी के संबंध में अदालतों में भी कई मामले दायर किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने उन याचिकाओं का विरोध करते हुए अलग अलग हलफनामे दाखिल किए हैं, जिनमें विवादों में रही इस परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई ने विभिन्न राज्यों में दर्ज मामले को अपने हाथ में ले लिया है। फिलहाल जिस तरीके से देखो तो अब नीट का मामला पूरे देश में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, वहीं संसद में भी लगातार इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जोर दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।